तो आज हम देखने वाले हैं सांख्य दर्शन बीएमएस फर्स्ट ईयर के लिए। तो इसमें जितना इम्पोर्टेंट है मैं उतना ही आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले है इसके प्रवर्तक, किसने दिया है ये दर्शन, तो जो कपिल ऋषि है तो उसके प्रवर्तक कपिल ऋषि। उसके बाद क्या है पर्याय नाम, और किस नाम से इसको जानते हैं तो इसको निरीश्वर सांख्य भी कहते हैं, क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानता। अगर आप प्रकार में देखेंगे तो ये आस्तिक दर्शन है। मतलब क्या कि ये आस्तिक दर्शन है। तो आस्तिक दर्शन मतलब क्या कि जो भगवान को भी मानता है और वेद को भी मानता है। लेकिन आप इस नाम से देखोगे तो ये भगवान को नहीं मान रहा है। तो फिर ये आस्तिक दर्शन कैसे हुआ, क्योंकि ये भगवान को नहीं मान रहे लेकिन वेद को मानते हैं, इसीलिए क्या है ये एक आस्तिक दर्शन है। उसके बाद क्या है इसका ग्रंथ मतलब क्या कि हम ये जो दर्शन पढ़ रहे हैं तो ये किस ग्रंथ से गया हुआ है, और इसका ग्रंथ क्या है तो क्या है सांख्य सूत्र, और मतलब इसको सांख्य प्रवचन भी बोलते हैं। लेकिन षष्ठी तंत्र शास्त्र जो ग्रंथ है तो वो इम्पोर्टेंट माना जाता है इस दर्शन को पढ़ने के लिए। उसके बाद क्या इसमें अध्याय, तो इसमें कुल 60 अध्याय है। उसके बाद क्या है कपिल, मतलब क्या कि ये दर्शन कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई, प्रोग्रेस हुई। तो जो कपिल ऋषि तो उन्होंने क्या किया, जो अपने जो शिष्य आसुरी तो उसको ये दर्शन दिया। उसके बाद क्या कि उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने उनका जो शिष्य था पंचशिख, इसको ये ज्ञान दिया, और फिर पंचशिख ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। ईस्वी सन 150 में क्या हुआ, जो ईश्वर कृष्ण पंडित है इन्होंने षष्ठी तंत्र शास्त्र में से जो सांख्य दर्शन है उसकी समरी निकाली और सांख्य कारिका में लिखी। ओके, तो उसके बाद क्या है जो सांख्य कारिका ग्रंथ है तो उसमें क्या किया, उसमें बहुत सारी टीकाएं लिखी गई। तो उसमें क्या है वाचस्पति मिश्र, तो इनकी जो टीका है तो वो क्या है सांख्य तत्व कौमुदी, और जो माठर है तो उनकी क्या है जो माठर वृत्ति है ये टीका है। ओके, मतलब बहुत सारी लिखी गई है लेकिन हमें पढ़ने में ये 2 है। उसके बाद क्या है इतना ध्यान में रखना है हमें। अर्थ सांख्य शब्द का मतलब सांख्य जो शब्द है तो इसका मतलब क्या है। ओके, तो सबसे पहले क्या है सांख्य मतलब बुद्धि, सांख्य का मतलब क्या है बुद्धि गम्य ज्ञान। ओके, उसके बाद दूसरा अर्थ क्या है जो आत्मा इस तत्व के बारे में सम्यक ज्ञान देता है, क्या सम्यक ज्ञान देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सांख्य बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या है सृष्टि के मूल तत्व, मतलब जब हम इस सांख्य दर्शन की सृष्टि उत्पत्ति देखेंगे तब हम देखेंगे कि इन्होंने जो 25 तत्व बताए हैं, तो मतलब उन्होंने मूलभूत फंडामेंटल तत्व बताए गए हैं, इसीलिए इस शास्त्रों को हम क्या कहते हैं सांख्य बोलते हैं। तो ये जो 25 तत्व है तो हम जो सृष्टि उत्पत्ति देखेंगे तब हम ये पढ़ने वाले हैं। और ये जो सृष्टि उत्पत्ति है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं उस पर अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अब हम डायरेक्टली इस पे कैसे जाएंगे, उसके तत्वज्ञान मतलब उनका कहना क्या है। ओके, तो सबसे पहले क्या है सृष्टि की उत्पत्ति के लिए उन्होंने क्या किया है, कुल मतलब मेन 2 तत्व की 2 तत्व माने हैं। तो सबसे पहले क्या है प्रकृति और उसके बाद पुरुष, तो इसलिए इसको द्वैतवाद भी बोलते हैं। क्योंकि इन्होंने सृष्टि उत्पत्ति के लिए 2 मुख्य बताए गए हैं तत्व। ठीक है, तो इसके बाद मतलब एक से एक तत्व जोड़ा गया, तो ऐसे कितने 25 तत्व बने हैं। तो सबसे पहले जो पुरुष है तो पुरुष कैसा है, ये चेतन है। ओके, उसके बाद शुद्ध है, अपरिणामी है और मुक्त स्वभाव वाला है, मुक्त स्वभाव की है। ओके, उसके बाद क्या है पुरुष मतलब यहाँ पे हमें कौन सा भी जेंडर नहीं लेना है। पुरुष मतलब एक चेतना है, मतलब ऐसा जेंडर का नहीं लेना है, मतलब मेल फीमेल वाला नहीं लेना है। मतलब हमें सिर्फ पुरुष मतलब एक चेतन है। ओके, उसके बाद क्या है प्रकृति क्या है त्रिगुण कौन से है सत्व रज तम वाले, तो वो त्रिगुणमय है। परिणामी है जड़ मतलब क्या स्थूल है। ओके, तो देखने वाले हैं 3 दुख, मतलब ये जो सांख्य दर्शन है इन्होंने हमें दुख के 3 कारण बताए हैं, रीज़न बताए हैं। तो सबसे पहले कौन सा है अधिभौतिक, मतलब क्या जो पृथ्वी से रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ के प्राणी। ओके, जैसे कि सांप
सांप ने हमें काटा तो हमें दुख होगा, बराबर। जैसे शेर देख के ऑब्वियसली हम डर जाएंगे, दुख होगा हमें। उसके बाद है चोर मतलब चोर हमारे घर आएगा, हमारे सब कुछ सामान लेके जाएगा, हमारा जो ज्वेलरी है वो है सोने की, वो भी लेके चले जाएगा, तो हमें दुख होगा ना। तो ये क्या है, अधिभौतिक मतलब क्या है कि आसपास की चीज़ों से। उसके बाद क्या है, कृमि मतलब एक बैक्टीरिया जैसे डिजीज़ हो गए तो हमें दुख होगा, हमें पीड़ा होगी, बराबर। तो ये किस में आती है, अधिभौतिक में आती है। उसके बाद क्या है, अधिदैविक मतलब क्या, जैसे पंच महाभूत के प्रकोप से, जैसे पाउस मतलब क्या, बारिश, वारा मतलब तेज हवा आएगी तो हमें मतलब हमारा सब कुछ ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमें दुख होगा ऑब्वियसली। उसके बाद क्या है, भूत प्रेत राक्षस, क्या राक्षस, ओके। तो ये किस में आते हैं, अधिदैविक। और उसके बाद क्या, आध्यात्मिक मतलब क्या, मानसिक या शारीरिक दुख, ओके। तो वातादि मतलब क्या है, जैसे वात पित्त कफ से जो हमें व्याधि होगी, तो ये भी क्या है, उससे हमें पीड़ा होगी, बराबर। तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का दुख हो गया ना। तो ये कौन सा हो गया, आध्यात्मिक। और उसके बाद क्या है, मानसिक में क्या आते हैं, रज और तम। ये क्या माने गए, दोष माने गए मन के। और उसके बाद क्या है, जो सत्व है वो गुण माना गया है, तो इसलिए रज और तम से भी क्या होगा, हमें दुख होगा। उसके बाद क्या है, अब ये दुख तो बताए, लेकिन इस मतलब इसके लिए क्या है, अगर हमें कोई व्याधि होगी, हमें कौन सी भी बीमारी होगी, तो हम क्या करेंगे, दवाई लेंगे या फिर कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगे, बराबर। हर एक दुख के लिए क्या है, यहाँ पे एक उपाय है, लेकिन इसमें से एक कौन सा भी ऐसा उपाय नहीं कि जो हमें पूरे दुख से मतलब छुटकारा दे दे, ओके। मतलब अगर हमने दवाई खाई तो फिर से भी वो डिजीज़ हो सकती है, मतलब ऐसी कौन सी भी दवाई नहीं है कि जो हमें इस दुख से छुटकारा दे सके। तो यही इस दुख में ही हमें मतलब उन्होंने क्या किया है, उपाय बताया है इस दुख से छुटकारा पाने के लिए। और यही क्या है, उनका मुख्य तत्व ज्ञान है। क्या है, मुख्य तत्व ज्ञान है। तो वो क्या है, उन्होंने क्या बताया है कि जो हम पुरुष हैं, मतलब कि आत्मा जो चेतन है, उसने क्या करना है, प्रकृति से अपने आप को मतलब अलग पहचानना है। मतलब ये जो प्रकृति है ये अलग है और पुरुष क्या है, अलग है। क्योंकि जो पुरुष है वो क्या है, वो मतलब उसको सुख और दुख की नहीं रहता, मतलब वो सुख और दुखी नहीं रहता जो पुरुष है। और वो क्या है, सर्वस्वी निर्लेप है और निर्विकार है, मतलब उसमें कौन सा भी विकार नहीं है। तो ये इस प्रकृति से हमें क्या करना है, अपने पुरुष को अलग है, प्रकृति से पुरुष अलग है ये पहचानना है और इस दुख से छुटकारा पाना है। और जब हम इस पुरुष को प्रकृति से अलग समझेंगे, मतलब जब हमें उसका ज्ञान होगा, तब क्या होगा, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। और यही उनका क्या है, मुख्य तत्व ज्ञान है। क्या कि पुरुष को प्रकृति से अलग है इसका ज्ञान होना, यही क्या है, हर दुख से छुटकारा पाने का उपाय है। और इसीलिए परम मतलब जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तो उसमें से जो मोक्ष पुरुषार्थ है, तो वो क्या है, परम पुरुषार्थ माना गया है उन्होंने। मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष में से जो मोक्ष है ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब यही हमें हमारे जीवन का लक्ष्य है। मोक्ष है उसी को सांख्य ने क्या बोला है, कैवल्य बोला है, ओके। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कैवल्य भी सांख्य ने बोला है मोक्ष को। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो उसकी सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति है, तो उसमें मैं अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो हम वो ज़रूर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।